विनोद अग्निहोत्री आ गए हैं स्टूडियो में और काउंटिंग शुरू होने के बाद से आज पहली बार आए हैं, लेकिन कर्नाटक पर चर्चा विनोद जी ने बहुत की है, मेरे शो पर भी और चैनल पर भी। विनोद जी, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आप शुरुआती आपका विश्लेषण ये कि क्या बीजेपी ने कोई सबसे बड़ा सबक लोकल लीडरशिप कमजोर थी, इसके अलावा आज इस हार से लिया होगा? देखिए, एक तो आपको आपके हर शो मैंने कहा कि स्पष्ट बहुमत मिलेगा जिसको भी मिलेगा। हालांकि सबको अंदाज था कि किधर मिलेगा, लेकिन हम लोग भविष्यवाणी करते नहीं है इसलिए नहीं की। लेकिन ये तो कहते थे कि हंग असेंबली के जो लोग प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि जेडीएस किंग मेकर होगा, ये होगा, तो ये बात हमने लगातार आपके हर शो में कही और वो नतीजा सामने है। देखिए, बीजेपी एक तो लोकल लीडरशिप और नेशनल लीडरशिप, बीजेपी नहीं, कांग्रेस के साथ भी समस्या रही है। नेशनल पार्टियां जब लोकल लीडरशिप को मार देती हैं या मरने देती हैं, तब उनके पतन के दिन शुरू हो जाते हैं। कांग्रेस का पतन तभी हुआ जब उनके उत्तर प्रदेश में आज एक भी नेता, आप नाम नहीं जानते, बिहार में कोई बड़ा नेता नहीं है, मध्य प्रदेश में अभी कुछ है, इसे बची हुई है पार्टी। बड़े नेता दिक्कत भी करते हैं, जैसा भी आनंद विजय कह रहे थे, उनमें झगड़े भी होते हैं, उनमें आपस में वो भी, लेकिन पार्टी को रखते हैं संभाल करके, पार्टी की जो कार्यकर्ताओं को रखते हैं। तो बीजेपी के साथ भी वही दिक्कत हो गई कि मोदी जी के आने के बाद जो अटल जी और अडवाणी जी के ज़माने में तमाम सारे छत्र बड़े नेता बन, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे, येदुरप्पा, ये सब उसी दौर की पैदा, कल्याण सिंह थे बाद में। अब एक योगी जी को छोड़ करके आप बीजेपी के एक चीफ मिनिस्टर का नाम बता दीजिए जो ऑन हिज ओन, मतलब बिना मोदी जी की मदद के वो करते। अब निकाय चुनाव में मोदी जी तो नहीं गए प्रचार करने के लिए, लेकिन बीजेपी ने स्वीप किया। पिछली बार 16 में उनकी 14 थी, इस बार 17 की 17 मेयर है और पूरा स्वीप किया। तो योगी जी का अपना रहा। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार दोबारा बनी तो उसके पीछे योगी जी का भी योगदान था। कर्नाटक में ऐसा कोई नेता इनके पास नहीं था जो येदियुरप्पा जी के बाद कि जो पैन कर्नाटक का लीडर हो, जबकि कांग्रेस का एडवांटेज था, उसके पास कम से कम 3 बड़े नेता थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, DK शिवकुमार और ये सिद्धारमैया। तो एक तो ये एडवांटेज, इशूज़ का एडवांटेज। बीजेपी ने हिमाचल में भी जो गलती की वही यहाँ कि आप मोदी, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की लोकप्रियता, नेशनल इश्यूज, जितने काम गिनाए गए कर्नाटक में बीजेपी के द्वारा, वो सब वो काम गिनाए गए जो यूनियन केंद्र सरकार ने किए, कि वो मैसूर हाईवे बना दिया, ये सारे कर्नाटक की राज्य सरकार को लेकर के उसकी उपलब्धियों की कोई चर्चा नहीं, और लोकल इश्यूज को उसने एड्रेस नहीं किया आपने। तो ये, और तीसरी बात जो है, जो कार्यशैली, अनुराधा जी बैठी हुई हैं, विनोद जी हैं, सब लोग दिन दिन से लोग कवर करते रहे जर्नलिस्ट, कि कभी इसी बीजेपी में संगठन मंत्री हुआ करते थे, गोविंदाचार्य थे, संजय जोशी थे, रामलाल जी थे, मोदी जी खुद जनरल सेक्रेटरी थे, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, सुषमा जी, सारे नेता थे। इतनी एक्सेसिबिलिटी थी उनकी वर्कर से। आज तो बीजेपी दफ्तर में आप जाइए तो आप कहाँ से पहले टाइम लीजिए, फिर अंदर जाइए, किले के अंदर 11 अशोक रोड में जाने में ऐसा लगता था घर के अंदर आप आ गए हों। इतना होमली था, वर्कर के लिए भी, मीडिया के भी, सबके लिए भी, और किसी के भी कमरे में आप घुसते चले जाइए और बात। तो एक जो संवाद का सिलसिला था, एक कॉमन मैन के साथ, एक वर्कर के साथ, एक मीडिया के साथ, सबके साथ, वो क्या होता था, उससे जो फीडबैक मिलता था वो लीडरशिप हिसाब से एक्ट करती थी। अब ठीक है, मोदी जी के करिश्मे से आप सीटें तो जीत रहे हैं, कई आपने चुनाव, लेकिन वो सिलसिला टूट गया। और यही वजह है कि कर्नाटक में जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह से झगड़े हुए, ये सारा जो है, और आपके जो BL संतोष साहब जो कर्नाटक के ही हैं, एक तरह से उनके लिए बड़ा सेटबैक है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, वो अपना स्टेट लूज कर गए, संगठन महासचिव अपना स्टेट लूज कर गए। इस मामले में खड़गे जी अपना स्टेट निकाल रहे, तो ये तो क्रेडिट खड़गे जी को देना पड़ेगा। तो और बीजेपी को मुझे लगता है मंथन करेगी पार्टी, तो और कमियां निकलेंगी, माइक्रो लेवल पे क्या, मैनेजमेंट में क्या दिक्कत है। और इतना ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ मोदी जी उनके लिए एसेट हैं बीजेपी के लिए, और सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे लोकप्रिय लीडर हैं, सुपरस्टार हैं। लेकिन हर चुनाव में सिर्फ मोदी जी, भाई नीचे वाले भी कुछ करेंगे नहीं करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ, नीचे वाले भी एक्चुअली कर्नाटक में वो जो अपनी लीडरशिप थी ना, उसको एक को कम किया, दूसरे को बना नहीं पाए। हाँ। और उसमें ये प्रॉब्लम हुई क्योंकि उन्होंने बनाने की कोशिश की लेकिन वो फेल कर गए, क्योंकि वो लीडरशिप कौन बनेगा उसमें खींचातानी होने लगी। और आपने संगठन मंत्री का नाम लिया, BL संतोष का, हर किसी को ये लग रहा था कि शायद उनकी चलेगी, फिर बाद में वो
पीछे हटे और येदुरप्पा जी आए, तो वो भी एक कंफ्यूजन कहीं ना कहीं दिख रहा था। अच्छा नीचे अनुराधा जी, पे। एक चीज और, आपको लगता है कि इस कर्नाटक की हार के बाद जो बाकी राज्यों में बीजेपी ने अपना मॉडल तैयार किया है, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, लोकल लीडरशिप है नहीं है वो एक अलग मसला है, पर प्रचार के मुद्दे, आपको लगता है बीजेपी उस पर पुनर्विचार करेगी, या फिर हिंदी बेल्ट में बीजेपी के जो मुद्दे हैं, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, उसमें फिर विकास का झोंका, फिर लाभार्थी, ये सब मिला के उसी मॉडल पे बीजेपी उतरेगी? स्टेट इलेक्शंस की बात कर रहा हूं, लोकसभा नहीं। देखिए, बीजेपी का तो ये मॉडल है ना, हिंदुत्व और विकास और राष्ट्रवाद, ये सारी चीज़ों का मिला जुला मिश्रण वो सामने रखते हैं, तो वही रहेगा। मुझे तो लगता है वही रहेगा। उसमें आज की हार से कोई ट्वीकिंग नहीं होगी। मुझे नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि वो एक जिसे बनाते कि प्लेटर बड़ा सजा हुआ है, उसमें हर कुछ है। द ओनली थिंग दैट वो शायद इम्पैक्ट करेगा मानक, वो ये है कि महंगाई जो है वो नीचे के लेवल पे, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हो रहा है लोगों के ऊपर, क्योंकि महंगाई, शायद महंगाई पे कंट्रोल कर पाए तो वो बीजेपी के लिए फायदा रहेगा। वो डायरेक्ट चोट लगती है, डायरेक्ट चोट लग रही है, वो एक मुद्दा जो है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, एक जो बड़ी स्ट्रेंथ बीजेपी की मानी जाती रही है लाभार्थी वर्ग। अब वो ना हिमाचल में लाभार्थी वर्ग काम आया, ना कर्नाटक में आया, जबकि है तो पूरे देश में। वो जो 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन मिल रहा है कोविड के काल से, उत्तर प्रदेश में उसने बहुत काम किया उसको। मुझे लगता है विनोद जी, कर्नाटक में उस तरीके की जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी और बिहार में जिस तरीके की गरीबी है और लाभार्थी वहां पर है, वैसा कर्नाटक है नहीं। कर्नाटक पिछले 10-20 साल में काफी बदल चुका है। वहां आप गाँव में भी जाएंगे तो अच्छे खासे घर, इसीलिए वो मुद्दा चला नहीं। शायद वो मुद्दा इसलिए नहीं चला क्योंकि वहां पे एक लाभार्थी वर्ग उस तरीके से तैयार नहीं हो है, जो उत्तर भारत में है, तो वो शायद एक इम्पैक्ट हो। इवन हिमाचल में भी उस तरीके का है नहीं, सब नौकरी पेशा लोग हैं, सब नौकरी पेशा वाले लोग हैं। यूपी बिहार में वो मॉडल काम करता है।